नफरत नहीं किसी मजहब से, हर भाषा से प्यार है। बुरा लगता है हर इंसान जो दोगला और गद्दार है। वंदे मातरम। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। संगठन के नाम से ही हमारे काम का सार स्पष्ट होता है। आज दो मुही राजनीति और स्वार्थ के लिए बिकते चरित्र एवं नेताओं के सिद्धांत पतन के कारण हम बार बार ठगे जा रहे हैं। देश अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और राष्ट्र वर्ग संघर्ष के रास्ते गृह युद्ध की भेंट चढ़ता है। दुश्मन हमें मात देने हर घड़ी सीमा पार और सीमा के भीतर संघर्ष और षड्यंत्ररत है। उससे भी ज्यादा खतरा अब उन लोगों से है जिन्होंने हमें गले लगाकर पीठ में छुरा भोंक शुरू कर दिया है। बाप बदलने का अर्थ मां को चरित्रहीन साबित करना है। धर्मांतरण करने कराने वाला देश का वफादार नहीं होता। देशभक्तों को किसी हाल गद्दार स्वीकार नहीं होता। मेरा मानना है कि जो अपने बाप का नहीं उससे देश हित की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा। आज आरएसएस की भूमिका केरल के उस राजा पेरुमल की तरह है जिसने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को भारत में आमंत्रित किया था। हिंदुओं के बच्चियों से बलात्कार और हत्या, हिंदुओं के देवालयों पर मलेच्छों का अनाधिकृत कब्जा स्पष्ट करता है कि ये सब कुछ बहुरूपीय हिंदूवादी नेताओं के सह पर ही होता रहा है। राम जन्मभूमि के चंदे में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, राम जन्मभूमि की भूमि खरीदी में पुनः घोटाला, राम जन्मभूमि के खिलाफ आखिर सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को पैसे देकर मुकदमा लड़ाने वाले कौन लोग थे? उन्हें चिन्हित करने की जरूरत हिंदीवादियों ने क्यों नहीं समझी? आज फिर गंभीर चिंतन की जरूरत है। आज की राजनीति हिंदुओं को लूटो, उनसे वोट लो और उनका ही दमन करो। क्या ऐसी मानसिकता के पोषकों से देश, धर्म व समाज सुरक्षित होगा? अगर राम जन्मभूमि के मुकदमे की पैरोकारी ऐसे ठग हिंदूवादियों के हाथों होती तो यह कब का सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड से समझौता कर चुके होते। आज राम जन्मभूमि में मंदिर नहीं मस्जिद बन रहा होता। भला हो न्यायालय का और उन हिंदुत्व के सेनानियों का जो पवित्र भूमि की लाज बचाने सतत संघर्ष रहे। मेरे द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन राव मधुकर राव भागवत जी को एक पत्र 21/8/2015 को लिखा गया था, जिसका जवाब देने का साहस वो आज दिनांक तक नहीं जुटा पाए। आखिर क्यों? यह जानने के लिए हमें विगत में जाना होगा। वीर सावरकर के सपनों को साकार करने जिस आरएसएस का गठन हुआ उसके प्रथम प्रमुख संचालक केशव बलिराम हेडगेवार जी का नारा था, हिंदुस्तान हमारा है, ये नहीं किसी के बाप का। अर्थात यह स्पष्ट हिंदुत्व और देशभक्ति की परिभाषा का निर्भीक संवाद था। द्वितीय संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवरकर, जो कि हिंदू महासभा के संगठन में सचिव पद के चुनाव में प्रत्याशी बने, उन्हें मात्र 40 वोट मिले, जबकि इंद्र प्रकाश जी को 80 वोट मिले थे। गोलवरकर जी हार गए और सावरकर जी की लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने 31 जनवरी 1948 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर यह कहते हुए क्षमा मांगी थी, कांग्रेस के विरुद्ध कभी कोई संवाद नहीं करेंगे, अर्थात कांग्रेस के पिछलग्गू रहेंगे। तीसरे संघ प्रमुख मधुकर दत्तात्रेय देवरस अर्थात बाला साहब देवरस ने हिंदुत्व के पवित्र पूज स्थल आरएसएस महल हेगड़ेवाल भवन नागपुर में 1977-78 को मुजफ्फर हुसैन और उनके साथियों से नमाज अदा कराई थी। उस भवन में अजान गूंजी जिसमें हिंदुत्व का निशंक भरोसा था, जिस जगह हिंदुत्व की रक्षा का आदर्श स्थापित था। चौथे संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो कि डॉक्टर हेडगेवार जी के सिद्धांतों को पूरी निष्ठा और दमदारी से बढ़ा रहे थे, उनकी असमय मौत होने के बाद पांचवें संघ प्रमुख के पद पर कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन पदासीन हुए। संघ प्रमुख सुदर्शन जी द्वारा 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन कर मुसलमानों को उस संगठन में शामिल किया जाने लगा, जिस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों से हिंदुत्व की रक्षा का हुआ करता। सुदर्शन जी ने भोपाल की ताजुल मस्जिद में ईद के दिन 21/8/2012 को नमाज पढ़ने की जिद की। सुदर्शन जी मस्जिद तक पहुंच ही गए थे
जिन्हें बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल गौर द्वारा समझाया गया और एक मुस्लिम व्यापारी मलिक सैयद हनीफ के घर रोजा अफ्तार पार्टी रखी गई, जिसमें संघ प्रमुख शामिल हुए। शहर काजी को बधाई दी। सिवैया खाकर बड़े मुश्किल से सुदर्शन जी संतुष्ट हुए थे। छठे संघ प्रमुख मोहन राव मधुकर राव भागवत जी की हर सभा अब हिंदू विरोधी उद्गारों से भरी होती है। मुसलमानों के बिना हिंदुओं का अस्तित्व नहीं, मुसलमान हिंदुत्व की पहचान है, हमारा और मुसलमानों का डीएनए एक ही है, मुसलमान है तभी भारत मजबूत होगा, मुसलमानों के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे मुस्लिम तुष्टीकरण के भाषणों से हिंदुओं की चिंता बढ़ी। सबसे ज़्यादा दुखद बात तो यह है कि गौ भक्ति का ढोंग करने वाले कहते हैं कि जो हिंदू गौ रक्षा करते हैं वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार न करें। अर्थात स्पष्ट है कि वो सभी मौन होकर गौ हत्या का समर्थन करें। मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये चेहरा अब हिंदुओं के लिए भरोसे लायक रह गया है? संघ जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रहा है वो राम माधव कहते हैं हिंदू मतलब काला, गंदा, लुटेरा, चोर होता है। इस बात का विरोध हमने किया तो राम माधव ने हमें फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया। हिंदुत्व के नाम पर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट और हिंदुओं को संगठित रहकर भाजपा को वोट देने की पैरोकारी करने वाले दंगा प्रेमी क्या इस बात का जवाब देने की कि हर उस राज्य में दंगे क्यों होते हैं जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती। ममता बनर्जी की पूर्व की सरकार में इन्होंने एक भी दंगे का उल्लेख नहीं किया, न ही विरोध प्रदर्शन किया, न कभी बंगाल सरकार को भंग करने की बात कही। आज जब इनकी सरकार नहीं बनी तो पूरा बंगाल दंगों की भेंट चढ़ गया और राष्ट्रपति शासन की मांग उठने लगी। ऐसा लगता है कि भारत को भयभीत कर सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। हाल ही में 2 वीडियो जिसमें एक लड़के की गर्दन काटी जा रही है और दूसरे वीडियो में लगभग 12 से 14 साल के एक लड़की के शरीर में बोतल घुसेड़ी जा रही है। 25/5/2021 को मैंने एक पत्र के साथ दोनों वीडियो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस प्रमुख, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार एवं बंगाल सरकार को भेजकर वीडियो के सत्यता को जांचने और अपराधियों पर कार्रवाई का अनुरोध किया, जिसके परिणाम शून्य रहे। ये सभी वीडियो बंगाल में हिंदुओं के साथ किए जा रहे अत्याचार के नाम पर सोशल मीडिया में प्रचारित है, जिसे देखकर किसी सरकार की आत्मा नहीं जागी कि ऐसे अत्याचारों की सत्यता को परखकर अपराधी को सजा देने की बात करें। का औचित्य सिर्फ हिंदुओं के मन में नफरत फैलाकर मुसलमानों के खिलाफ संगठित करने का है, जिन्हें वे सत्ता लोभी अपना आदर्श और विश्वास पात्र मानते हैं। ऐसे वीडियो बनाने वाले, ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वाले और सोशल मीडिया में प्रचारित करने वाले आखिर सरकार और पुलिस से बच कैसे जाते हैं? क्या ये चिंतन की बात नहीं है? सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो के साथ लिखा जाता है आरएसएस है तो हिंदू सुरक्षित है, वरना कल ये हाल सभी का होगा। मैं जानना चाहता हूं कौन सा हिंदू आरएसएस के रहते सुरक्षित है? क्या वह हिंदू जिसका धर्मांतरण हो रहा है या जिसका गला रेत कर हत्या की जा रही है, या वो हिंदू सुरक्षित है जिसने अपने घर से पलायन करना पड़ा, या जिसके बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है? कमलेश तिवारी की हत्या की जिम्मेदारी क्या संघ और भाजपा को नहीं लेनी चाहिए, जिसने इनसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई? परिणाम कमलेश तिवारी की हत्या हिंदू महासभा भवन के भीतर गला रेत कर दी गई। क्या प्रवीण भाई तोगड़िया के हत्या के षड्यंत्र का खुलासा नहीं होना चाहिए? जिनके कंधे पर सवार होकर हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई गई। अजीब हिंदुत्व है इनका, जिनकी जुबान हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार से हमेशा बंद हो जाती है। हिंदुत्व की ये कैसी परिभाषा है जहां सिर्फ मुसलमानों के सुरक्षा की बात की जाती है? अजीब हिंदुत्व है आरएसएस का कि गाय को रोटी खिलाने और गाय खाने वालों का डीएनए एक ही बताते हैं। यह किसी व्यक्ति का डीएनए तो हो सकता है, देश का डीएनए इतना दोगला नहीं कि गाय की पूजा, गाय को रोटी खिलाकर फिर गाय की हत्या और गोमांस भक्षण
करने वालों का संस्कार एक साथ गिना जाए। ये कैसा हिंदुत्व है जहां हिंदू एक पल भी सुरक्षित नहीं है? ये कैसे हिंदुत्ववादी हैं जिनके हिंदुत्व का मूल वह समुदाय है जो देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है? ये कैसा हिंदुत्व है जो केरल में खामोश है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौन है? ये कल जब हिंदू कट रहा था, बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही थी, अपना घर अपनी संपत्ति छोड़कर खाना बदोश हो रहे थे हिंदू, उस समय कश्मीर की दुर्गत पर इनकी खामोशी भंग नहीं हुई। करोड़ों की संख्या वाला संगठन क्या स्वयं ही भयभीत है जो आज मुंह में पट्टी बांधकर देश के इस्लामीकरण से निश्चिंत मुसलमानों की पैरोकारी में व्यस्त और मस्त है? जिंदा और स्वाभिमानी भारतीयों, चिंतन करो, ऐसे बहुरूपियों से जवाब मांगो और देश को जवाब दो। मैं अपनी बात सिर्फ 2 लाइनों के साथ समाप्त कर रहा हूं। अगर चेतना हो समझने की तो समझने का यत्न करना, वरना कल की स्थितियां क्या होगी इस बात पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें देश ने अपना हितैषी माना, जिन्हें देश ने अपना हितैषी माना, वह श्रीमान नहीं जनाब निकले। जिन्हें शिवाजी मानकर पूजा, वह भगवा के भीतर नवाब निकले। जय हिंद, जय भारत।